चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज द कार्बीन। तो आइए टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे लिख लेते हैं और एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक का नाम लिखते हैं, दैट इज कार्बीन। तो कार्बीन का डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं कि कार्बीन का डेफिनेशन क्या है। अ कार्बीन is an electron deficient न्यूट्रल। क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल है ये। ठीक है, और दूसरी बात कार्बन कंटेनिंग इंटरमीडिएट है। ठीक, तो सबसे पहले दो बातें तो आपको यहीं पे दिख रही है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और सर न्यूट्रल, ये दोनों आप पहले समझाइए। ठीक है, तो न्यूट्रल कार्बीन को न्यूट्रल क्यों बोला जा रहा है, उसके पीछे भी रीजन मैं बताता हूँ। ठीक है, और दूसरी बात, पहले वीडियो लेक्चर पे मैंने आप लोगों को बता रखा है किसके बारे में, कार्बोकेटाइन के बारे में जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बन आयन के बारे में बता रखा है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, और कार्ब रेडिकल के बारे में बता रखा है जहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा था। बट यहाँ पे कार्बीन में आपको न्यूट्रल दिखेगा। न्यूट्रल इसलिए कि देखिए इसका स्ट्रक्चर एक बार देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एटम ले लिया, यहाँ पे एक एटम ले लिया। ठीक है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो। और यहाँ पे दो। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे 6। ठीक है, और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने? 6 होने चाहिए। ठीक है, जिसके कारण ये न्यूट्रल तो हमको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि लाइक ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये इस तरीके से हुआ क्योंकि अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा? 8 इलेक्ट्रॉन। बट है कितने इसके पास? 6। फॉर स्टेबल यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर स्टेबल हमें चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, है कितना? 6। तो जिसके कारण हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोफाइल भी है, एकदम बोल सकते हैं। ठीक है, फिर अगर एक एग्जांपल लूं मैं, एक एग्जांपल लूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे एक ऑक्सीजन मैंने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो लोन पेयर दिख रहा है, लोन पेयर का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये दिख रहा तो अमीर है बट होता गरीब है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, दिखने में तो अमीर लग रहा है बट होता ये गरीब है। उसके बाद और कुछ पॉइंट है यहाँ पे, जैसे क्या बोला था, 8 स्टेबल के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बट है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप बोल सकते हो कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोल ही सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या मौजूद है? यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? ये हाईली अनस्टेबल होता है, इसकी लाइफ बहुत ही मतलब एकदम शॉर्ट पीरियड की होती है। ठीक है, हाईली अनस्टेबल। ठीक है, यहां तक तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। उसके बाद जो कार्बीन है वो 2 टाइप का होता है। कार्बीन जो है
ये दो टाइप का होता है। पहला जो है दैट इज द सिंगलेट, और दूसरा जो है दैट इज द ट्रिपलेट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसका नाम सिंगलेट क्यों पड़ा, इसका नाम ट्रिपलेट क्यों पड़ा। ठीक है, तो चलिए आइए आप लोग स्ट्रक्चर दिखाता हूं ये दोनों का, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट का। ये देखिए, ये सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन का स्ट्रक्चर आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो दोनों का नाम जो है ये सिंगलेट और ट्रिपलेट क्यों पड़ा, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा। दैट इज है, यहाँ पे कलर में चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ब्लैक में तो ऑलरेडी है ये। दैट इज, जो फॉर्मूला है 2s+1। अब यहाँ पे s क्या है, s यहाँ पे है टोटल स्पिन, टोटल स्पिन है। ठीक है ना। तो जब हम सिंगलेट कार्बीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे इस ऑर्बिटल में, इस ऑर्बिटल में क्या आपको देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे पेयर्ड एंड लाइन द सेम ऑर्बिटल। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, और क्या दिख रहा है, लाई इन द सेम ऑर्बिटल, ऑर्बिटल जो भी बोल लो आप। ठीक है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन इनका अपोजिट है। तो लेट से अगर एक हाफ है तो दूसरा माइनस हाफ होगा। ठीक है, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं 1/2 -1/2 ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो s हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 0। तो जैसे ही s 0 यहाँ पे आप पुट करते हो तो 2 × 0 + 1, तो यू विल गेट आंसर 1, जिसके कारण इसका नाम पड़ गया सिंगलेट कार्बीन। क्लियर है। उसके बाद इसका नाम ट्रिपलेट क्यों पड़ा भैया, ट्रिपलेट इसलिए पड़ा, फिर से वही फॉर्मूला मैं बोलूंगा, 2s+1। ठीक, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है अनपेयर्ड, क्या है यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और डिफरेंट ऑर्बिटल पे है, एंड लिखो, एंड डिफरेंट ऑर्बिटल पे है, और इसका डायरेक्शन जो है वो सेम है। ठीक है, स्पिन आपका जो सेम है, स्पिन आप बोल सकते हो सेम है, तो स्पिन सेम है, तो अगर ये 1/2 है तो इसका भी 1/2 होगा, दोनों को ऐड करेंगे 1/2 + 1/2, वी विल गेट द आंसर 1। तो यहाँ पे स्पिन, टोटल स्पिन कितना हो गया मेरा, 1। जब टोटल स्पिन मेरा 1 आया तो इसमें पुट करेंगे 2 × 1 + 1, तो क्या हो गया 2 + 1, तो क्या हो गया 3, जिसके कारण इसका नाम पड़ गया ट्रिपलेट कार्बीन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायमैग्नेटिक कौन सा होगा और पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा। तो याद रखिएगा, जहां पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे देखिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण हम इसको डायमैग्नेटिक बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड होने के कारण हम इसको क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, जैसे मान लो CH2, एक एग्जांपल लिया मैंने, CH2, यहाँ पे एक वैकेंट है, यहाँ पे एक वैकेंट। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इन द सेम ऑर्बिटल, तो हम इसको ऐसे करके दर्शा सकते हैं, ये खाली रहेगा। ठीक है, और वही बात अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो ये भी, ये दो बॉक्स बना दिया। अब दोनों अलग अलग में, इसको PX एंड PY ले लो, PY PZ ले लो। ठीक है, पी ऑर्बिटल में, तो एक यहाँ ले लिया, एक और यहाँ ले लिया, अलग अलग ऑर्बिटल में। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा हो गया इसका, लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसका प्लेनर हो गया। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को
न्यू कॉन्सेप्ट। अच्छा, उसके भी पहले अगर आपसे पूछ दिया गया कि कार्बीन का कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन का नाम बताइए, तो पहला जो नाम आप बताओगे दैट इज द रेमर टेमन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा जो बताओगे दैट इज द कार्बाइल माइन रिएक्शन। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट कार्बीन का रिएक्शन है जो आप लोगों को पढ़ना है और आप लोग करके भी रखिएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।